हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन ऑन योर कैरियर। आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी के 15 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए और रिवीजन के साथ आप अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1823। आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि फर्स्ट का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, हमारा डी आंसर होगा, चार्टर एक्ट 1823। क्यों होगा, एक बार समझते हैं कि जो हमारा चार्टर एक्ट था, फर्स्ट आया था 1793, सेकेंड आया था 20 ईयर बाद 1813 में, फिर 20 ईयर बाद 1833 में, फिर 20 ईयर बाद 1858 में। तो एवरी 20 ईयर के बाद चार आए थे चार्टर एक्ट। तो हमारा ऑप्शन में क्या था? 1823 था, जो 1823 गलत था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? यहां तीन स्टेटमेंट है, 1, 2 और 3। फर्स्ट कर रहा है कंपनी शासन 1773 टू 1858 तक। सेकंड कर रहा है ताज का शासन, जो 1858 से 1947 तक। और थर्ड स्टेटमेंट कर रहा है लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। चार ऑप्शन है, पहला है केवल 1 सही है, सेकंड है केवल 2 सही है, थर्ड का रहा है 1 और 2 दोनों सही है, फोर्थ का रहा है तीनों सही है, सभी तीनों। कमेंट में आप आंसर टाइप कीजिए। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सभी तीन। क्योंकि जो हमारा कंपनी शासन है, इसको बोलते हैं द कंपनी रूल, जो 1773 से 1858 तक, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद से 1858 तक चला। फिर 1858 में ताज शासन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं द क्राउन रूल, जो 1858 से 1947 तक चला। तो ये भी सही है और ये भी सही है। थर्ड है लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, तो ये भी सही है, यानी सभी तीनों। भारत में सर्वप्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में हुई थी? यानी ये ब्रिटिश भारत की बात हो रही है। वहाँ सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल में कब हुई थी? तो वर्ष 1765, वर्ष 1773, वर्ष 1774 और वर्ष 1775। तो इनमें से एक ऑप्शन कौन सा सही है? तो सही ऑप्शन हमारा, आप आंसर दीजिए कमेंट में। सही आंसर होगा 1774। ये हमारा सही आंसर है, ये 1774। क्योंकि अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है कि अगर इसी क्वेश्चन को पूछ दिया कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत हुआ था पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में, तो देखिए जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो आया था, इसी एक्ट के अंतर्गत हुआ था। तो यहाँ पे जब भी अगर एक्ट की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होगा। और किस वर्ष हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट आने के एक वर्ष बाद 1774 में हुआ था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है? फर्स्ट है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा अमेंडिंग एक्ट 1784, थर्ड है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फोर्थ है चार्टर एक्ट 1793। तो चारों में से किसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं? कमेंट में आप आंसर टाइप कीजिए। तो हमारा ऑप्शन होगा बी, जो अमेंडिंग एक्ट 1784 है। ये आया था 1773, जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके कमियां को दूर करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा
पारित किया गया था। इसको हिंदी में बोलते हैं संशोधित अधिनियम 1781, संशोधित अधिनियम 1781। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है। 5th नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाई और लॉर्ड डलहौजी। आंसर आप कमेंट में टाइप कीजिए। इसका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाई। यहां पे ध्यान से देखिए, बंगाल की बात कर रहा है और सिर्फ गवर्नर की बात हो रहा है, गवर्नर जनरल नहीं है। तो गवर्नर जो है वो हमारा रॉबर्ट क्लाई थे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अब देखिए यहां बंगाल भी आ गया और गवर्नर जनरल भी आ गया। तो ये 4 ऑप्शन है, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डलहौजी। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आप कमेंट में आंसर टाइप कीजिए। ऑप्शन बी होगा लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी जो होगा वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ये बंगाल के जो गवर्नर थे उन्हीं को बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ये लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स थे। 7th क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अब देखिए यहां पे भारत आ गया, पहले बंगाल था अब भारत आ गया, भारत का गवर्नर जनरल। तो जो हमारा बंगाल के गवर्नर जनरल थे उन्हीं का पद को चेंज कर दिया गया और बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। तो ये 4 ऑप्शन है, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेटिक और लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन आप कमेंट में टाइप कीजिए। तो हमारा आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेटिक। ऑप्शन सी जो है लॉर्ड विलियम बेटिक, ये हमारा ऑप्शन सही है। इनको हम भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया? तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गवर्नर जनरल जो थे भारत के उनका पदनाम बदल दिया गया और भारत का वायसराय कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन जो है आप 4 है यहाँ पे देखिए, पिट्स एक्ट 1784, भारत शासन अधिनियम 1858, अब भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारत शासन अधिनियम 1919। तो यहाँ पे देखिए जो भी भारत शासन अधिनियम है इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसको बोलते हैं। ऑप्शन आप कमेंट में टाइप कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा हमारा भारत शासन अधिनियम 1858, ये हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए कि इसी भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत ही जो गवर्नर जनरल था उनका पदनाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो यहाँ पे देखिए भारत के अब प्रथम वायसराय जो नाम बदला गया, भारत के गवर्नर जनरल से हमारा भारत के प्रथम वायसराय किया गया, तो कौन बने? तो आप ध्यान दिए होंगे 2nd नंबर क्वेश्चन के स्टेटमेंट 3 में यही क्वेश्चन था। तो भारत के प्रथम वायसराय हमारा लॉर्ड कैनिंग बने। तो यहां देखिए 4 क्वेश्चन टोटल मिल रहा है। पहला बंगाल के गवर्नर, 2nd क्वेश्चन आ रहा है बंगाल के गवर्नर जनरल, 3rd क्वेश्चन आएगा भारत के गवर्नर जनरल और फिर 4th क्वेश्चन आ गया भारत का वायसराय। तो ये हमारा 4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। किस अधिनियम के तहत, 10th नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया? इसका 4 ऑप्शन है, पिट्स एक्ट 1784, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारत शासन अधिनियम 1892। कमेंट में आप आंसर कीजिए कि कौन सा होगा।
तो इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1858, इसका भी आंसर है। आप यहां भी सेकेंड नंबर को जो क्वेश्चन था उसका स्टेटमेंट में आप ध्यान दिए होंगे कि हमारा द क्राउन रूल 1858 टू 1947, यानी ताज का शासन जो 1858 से लेकर 1947 तक चला, इसी अधिनियम के तहत कंपनी का शासन खत्म हो गया और महारानी विक्टोरिया के अधीन हमारा शासन चला गया, जो भारत शासन अधिनियम 1858 आया। ये भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 1 साल बाद आया था। तो ये आंसर आप याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो यहां देखिए, भारत शासन अधिनियम 1858, 1892, 1909 और 1919। तो यहां देखिए मार्ले मिंटो, आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए। यहां देखिए मार्ले मिंटो जो है, वो मार्ले मिंटो क्या है? मार्ले जो थे वो भारत के राज्य सचिव थे, जो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, और मिंटो जो थे उस समय वायसराय थे। तो ये दो चीज ध्यान रखिएगा, एक राज्य सचिव और एक वायसराय, दोनों को मिलकर मार्ले मिंटो बनाया गया। तो हमारा इसका आंसर जो होगा भारत शासन अधिनियम 1909 होगा, यानी आंसर सी होगा। तो यहां पे ध्यान देना है, इंग्लैंड में सचिव थे भारत के राज्य सचिव मार्ले, और मिंटो हमारा वायसराय थे। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस वायसराय को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड डलहौजी। आप कमेंट में आंसर दीजिए। तो इनका आंसर है, देखिए यहाँ पे वायसराय कर रहा है, तो वायसराय, ये तो वायसराय थे नहीं। तो यहाँ लॉर्ड मिंटो जो थे वो हमारा सही आंसर है, ऑप्शन सी, लॉर्ड मिंटो सही आंसर है। इनको क्यों कहा जाता है? अलग निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का इन्होंने प्रावधान किया था, यानी आम भाषा में सीधा समझे तो मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करेंगे, ये इन्होंने प्रावधान किया था, इसलिए इनको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कानून को मोंटेगू चेमफोर्ड सुधार भी कहा जाता है? यहां देखिए फिर दो आया, मोंटेगू और चेमफोर्ड। 4 ऑप्शन है, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1892, फिर 1909 और 1919। तो यहाँ पे देखिए मोंटेगू और चेमफोर्ड, तो चेमफोर्ड तो हमारा क्या थे? वायसराय थे, क्योंकि वायसराय का नाम हमेशा बाद में आ रहा है, और यहाँ राज्य सचिव जो थे उनका नाम पहले आ रहा है। तो ये इनको हम जो बोलते हैं वो भारत शासन अधिनियम 1919। तो ये जो होता है भारत शासन अधिनियम 1919, यानी देखिए 1919 को मोंटेगू चेमफोर्ड सुधार करते हैं, और 1909 को हम क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? सैयद अहमद खान, तेज बहादुर सप्रू, PS स्वामी अय्यर और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में आप आंसर, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। इनका आंसर होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, 4th आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने 1934 में पहले संविधान सभा का सुझाव दिया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, MN रॉय और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो यहाँ पे कमेंट में इसका आंसर दीजिए। सबसे आसान क्वेश्चन है, 15 नंबर, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, MN रॉय। और उसके 1 साल बाद 1935 में कांग्रेस ने इसको आधिकारिक तौर पे शामिल किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।